अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं पाक व्यूज रिव्यू के एक और एपिसोड साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ असद भाई मौजूद हैं। असद भाई जो है मैंने देखा है कंपटीशन देने के ऊपर आ रहे हैं। उन्होंने कहा इन्हें फूड और व्हील शुरू किया है, मैं गड्डी से गड्डी करी जानी है। तो जो नई गाड़ी आती है वो असद भाई जो है ना उनके पास जरूर आ रही होती है। सभी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं सबसे पहले आज हमारे यूजर्स के लिए आज जो आपकी गाड़ी है इसका मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है? I just recently bought this Sorento, all wheel drive है। I think इनकी जो fully loaded version है, टॉप वेरिएंट है जो सा हाइब्रिड है वो मैंने लिया है अभी। असद भाई किस गाड़ी को रिप्लेस किया इस गाड़ी से? Haval H6 से। H6 की जगह ये लिए। अच्छा, आपकी रिक्वायरमेंट 7 सीटर थी कि आपकी उसकी शक्ल बताई तो आपने कहा मैं नहीं ये लेनी है? Coming from H6, I think it's the same thing, लेकिन इसको रिप्लेस मैंने नहीं किया। H6 मेरे पास अभी भी है। अच्छा, ऐड कर लिया इसको। सो वो कई दफ़ा होता था कि फैमिली ट्रिप्स के ऊपर जो है ना आपको एक थोड़ी सी कन्वीनियंस नहीं होती थी कि आपको शॉर्टेज होती थी सीटों की। ठीक है, तो इसलिए मैं कहा फैमिली कभी कभार इकट्ठी होती है तो जब इकट्ठी हो तो सही तरह इकट्ठी हो। बच्चे वगैरह आए हुए तो 7 सीटर की रिक्वायरमेंट बच्चे तो हैं ही सारे बाहर, लेकिन जब वो आते हैं तो हम कहते हैं यार चलो सारे एक गाड़ी में चले। ठीक है, तो 7 सीटर के लिए आप इस पे शिफ्ट हुए? यस। अब अगला सवाल ये आता है बिकॉज अक्सर लोग जो इस पे शिफ्ट कर रहे हैं उनको लगता ही है कि जी इसका प्राइस पॉइंट जो है इट्स वे टू हाई अगेन, क्योंकि अगर हम देखें ना यही इंजन जो है आपकी सोरेंटो में भी आ रहा है, आपकी सेंटा फे में भी आ रहा है, किया की जो आपकी स्पोर्टेज है उसमें भी आ रहा है, एंड टूसो में आ रहा है। तो वही गाड़ियां तकरीबन 1.25 करोड़ के अंदर आ रही होती हैं। ये 170 के करीब है, 50 लाख का डिफरेंस है। सो पीपल ऑलवेज कंपेयर इट नॉट विद देम, बल्कि लोग कहते हैं जी हमने फॉर्च्यूनर लेना था तो हमने ये ले ली। Actually, you cannot compare this with Fortuner. Fortuner is elevated और वो made for rugged terrain. ये नहीं, this is a city car. Comfortable, yes. Luxury, yes. Fortuner में ये चीज़ें हैं नहीं। This car is loaded with options और मेरा ख्याल है कि for urban city resident this is the car to have। चाहिए अगर आपका ट्रैवल है, बाहर ज़मीनों पे जाना है, कच्चे में जाना है, तो then Fortune is a car to have। बिल्कुल ठीक है, मैं इसीलिए पूछ रहा बिकॉज अक्सर लोग जवाब होता है मैंने ये कहता हूँ यार आप इसको चला के देखें। मैंने इस गाड़ी का रिव्यू किया है, इट्स अ वंडरफुल मशीन, आपको मजा आता है। और जो इंजन का आप कहते हैं मुझे तो वो भी कभी नहीं लगा कि अंडर पावर है। 1.6 कपल्ड विद अ मोटर जो है वो तो नहीं डाल देता। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इसको उस दिन रिंग रोड पे लेके गया। सही है, ओवर स्पीड करना मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन उस दिन मैंने इसको 140 पे चलाया। अच्छा, ठीक है, 140 इज और फिर भी स्टेबल रहती है। हाँ, वो ये रॉक सॉलिड थी। सही है, इट वाज नो बाउंस, क्योंकि मैंने दूसरी गाड़ियां चलाई हैं वो हर गाड़ी हाई स्पीड पे जाके थोड़ी सी बम्पी थोड़ा आपको लगता है कि ये उड़ने लगी है, इज बाउंसिंग, यू नो, उड़ने लगी है। यस, ब्रेक्स फैंटास्टिक। आई थिंक अभी बेस्ट जितनी भी मैंने गाड़ियां भी चलाई और जितनी मेरे पास हैं, आई थिंक दिस एफबीआर अलर्ट। अच्छा असद भाई, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट है। अगर हम इस सोरेंटो की डिसीजन पे आते हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि जी ठीक है फॉर्च्यूनर उन लोगों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, हमने शहर में रहना है, शहर के अंदर रखने के लिए। सो अगेन एक इसका जो बेस वेरिएंट जिसको बेस कहते हैं, जो कि बेस नहीं है मेरे ख्याल से, जो 3500 सीसी V6 इंजन है, वो जब लॉन्च हुआ था तो 135 का था, 15 लाख टैक्स डलता था, 150 के करीब पड़ता था। फिर एक वेरिएंट 160 पे था, ये टॉप वेरिएंट था। हाउ डिड यू डिसाइड अमंग द वेरिएंट्स? इसमें आपकी प्रेफरेंस हाइब्रिड वर्सेस नॉन हाइब्रिड थी कि जो ऑप्शनों का पूरा बाजार लगा हुआ हाइब्रिड में वो था? आई वांटेड टू हैव हाइब्रिड। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से हाइब्रिड ही चला रहा हूँ। हाइब्रिड के दोनों वेरिएंट्स में से अगेन मैं ये पूछना ही चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ले रहे हैं सिलेक्शन ईजी हो जाएगी। एक हाइब्रिड का बेस वेरिएंट, एक टॉप वेरिएंट है। बेस और टॉप में बोस के साउंड सिस्टम, हीटेड वेंटिलेटेड सीट, इसका फर्क है? फिनोमिनल। सही, साउंड सिस्टम इज फिनोमिनल। आई थिंक मेरे लिए the few reasons to buy this top variant was the sound system, the heated seats and ventilated seats। इसकी वेंटिलेटेड बहुत ही मजे की। मैं तो जब दोस्तों के साथ बैठता हूँ उसकी हीट ऑन करता हूँ, अपनी वेंटिलेटर ऑन करता हूँ और वाकई बड़ी इफेक्टिव है। एकदम आपको फील होता है जैसे कि आपके ना इसकी हैवेल्स से आजकल चल रही है ना रील सनसनाहट जो वो इससे होती है। यस, तो वो हैवेल की भी हैं, लेकिन इनकी इसका बहुत एक्सट्रीम लेवल का। एक और इम्पोर्टेंट चीज अक्सर लोगों का ये सवाल होता है बिकॉज जो हाइब्रिड के 2 वेरिएंट है उनमें साउंड सिस्टम के अलावा जो मेजर चेंज है वो ऑल व्हील और 2 व्हील का। आपने कभी इसके यहाँ से ट्रेन मोड जो बटन है इसको यूज किया? नहीं, कभी नहीं किया। शहर के अंदर मैं शहर के अंदर क्या करना है, कौन सी ट्रेन पे चलाना है, मैं गया ही नहीं ट्रेन पे। हाँ,
एक चीज़ है कि ये फीचर इनका जो है Smart गाड़ी स्टार्ट होती इको मोड पे है। सही है। 3 मोड है, इको, स्पोर्ट्स एंड स्मार्ट। ठीक है, मैं स्मार्ट पे स्विच करके चला वो आपकी ड्राइविंग हैबिट के लिहाज से एग्जैक्टली वो अडॉप्ट कर लेती है कि आपने तेज चलानी है, स्लो चलानी है। असल में इसकी जो स्क्रीन है ये भी बड़े मजे की, इसको पैनोरामिक स्क्रीन कहते हैं, I 12.3 love की, it. 2 इंचेस I में। just love it. मुझे इसका सबसे अच्छा जो चीज़ लगी थी वो यही लगी थी कि Android Auto, Apple CarPlay? एंड्रॉइड ऑटो, यू नो वो चीज़ जो सी ना मुझे सबसे पूरा ज़्यादा आपका फोन पसंद इस पे है। आ जाता है। सारा फोन इस पे आ जाता है। अच्छा, इसमें प्रोफाइल्स भी हैं? Yes. प्रोफाइल बन जाती हैं, फिर आपकी मेमोरी सीट, मेमोरी सीट्स हैं, एम्बिएंट लाइट सब देयर साथ हो आर जाएंगी। टू ऑप्शंस आपके है। पास मेमोरी सीट, 2 ड्राइवर अपना आगे बटन दबाएं अपनी सीट। मेरा तो अक्सर यही स्यापा पे होता है कि ड्राइवर आगे अपनी मुताबिक करता था और मैं जाके फिर आगे लड़ते रहते छेड़ना पड़ता था। तो मैं कहता यार क्यों, तंग ना करो। बट नाउ इज वन प्रेस एंड यू बैक टू वेयर इट ठीक है। वाज। इस यूनिट के बारे में क्या ख्याल है? मुझे ये बड़ा मजे स्मार्ट की लगता है, चीज, इसमें 2 मजे की चीजें चेंज चीज, होती हैं। ऊपर नीचे यू हैव द एसी कंट्रोल हियर। ठीक है, इसको चेंज and कर then दूंगा तो यही ऊपर आ जाएगा। यार कमाल, डायनामिक कंट्रोल इसको कहेंगे। पीछे एसी वेंट आ गए, 3rd रो में एसी वेंट है। उसका यहाँ पे पूरा कंट्रोल है ठीक है, एसी का कि आप उसकी सारा टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है। पीछे का सिंक, अगर वो आप कहते हैं कि जी सिंक करना आगे से तो same वो हो जाएगा, वरना अलग सेम हो जाएगा, उसका अलग होगा। और सबसे मजे की चीज़ है कि दे हैव गिवन सो मेनी चार्जिंग स्पॉट्स कि हाँ, गाड़ी पहले मैंने लड़ाई होती रहती थी कि मेरा कि चार्जर लगा। हर सीट में इन दोनों में एक एक लगा यहाँ हुआ पे है, भी लगा दरमियान हुआ है, में लगा हुआ पीछे भी है है। और पिछली सीटों पे भी लगा हुआ है। सो कनेक्टिविटी इज लाइक ऑन द गो। या और पैनोरामिक रूफ का साइज भी ह्यूज है, It's मतलब पीछे अगर 3rd रो में भी huge. कोई बैठा हो ना, पहले लोग होते थे क्लस्ट्रोफोबिक हो रहे हैं ये वो, अब तो पीछे तक रोशनी जा रही है और खुला खुला व्यू आता है। और चमक रही है भाई, चमक रही है। अच्छा, अभी आ जाते हैं इसके अंदर डैश के बहुत ज्यादा फीचर लोडेड हैं, जिनको मैं दादी माँ फीचर कहता होता हूँ। और कभी कभी मुझे तो तंग करती होती है, खासतौर पर हमारी जो ड्राइविंग हैबिट्स हैं वो ऐसी है, आप जा रहे होते हैं, कभी स्टीयरिंग इत्थे आंदा है, कभी इत्थे आंदा है, कभी ब्रेक ला देती है। ये तो उसका कैसा जा रहा है तजुर्बा? वो मेरे लिए इट वाज अ न्यूसेंस टू बिगिन विद, सही है। क्योंकि इसको आप परमानेंटली ऑफ नहीं कर सकते। बिल्कुल, हर दफा करना पड़ेगा। हर दफा करना पड़ता। पहले मुझे थोड़ा था कि मुझे पता नहीं था, अभी यू इंसान एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर कर, पहले जाके मेन्यू में से जाके आपको ऑफ करना पड़ता था। तो मैं उस दिन डीलरशिप पे कहा नहीं, ए बटन पे है, नहीं दिस इज द बटन राइट हियर, यू नो जस्ट होल्ड इट डाउन, यू नो, एंड आपका वो जो लेन वो बंद हो जाएगा। फिर स्टीयरिंग आपने करना है, कोई स्टीयरिंग भी आपको झटका मारता है, वो भी इधर से ऑफ होता है। ठीक है। सो लेन कीप असिस्ट और लेन जो डिपार्चर वार्निंग वो दोनों यहाँ से एग्जैक्टली वो यहाँ से बंद हो जाते हैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग का इत्तेफाक हुआ कभी? अच्छा, हुआ क्या कि एक दफा मैं देखा कि साहब एक सड़क क्रॉस कर रहे हैं, मैं बस लिबर्टी के पास, मैंने कहा चलो जी आई नो गुजर जाएगा, वी नो, हमारी इतनी सेंस है यहाँ पे पाकिस्तान की ट्रैफिक को देख के गुजर जाएगा, आंखों में आंखें डाल के गुजर ठीक है। और अच्छा, मेरा पैर ब्रेक पे नहीं था और मैं आराम से आ रहा हूँ, तो लेकिन गड्डी ने क्या कि पायन मेरे मुताबिक उन्हें नहीं लगना, उन्हें ब्रेक मारी है, ओए होए जो झटका मुझे पड़ा है, it was unbelievable. Then that day I realized कि you have to keep your foot on the brake अगर आप किसी को देखते हैं, जब वो हल्का सा, अगर गाड़ी को रखे कि जाग रहे बंदा सुता नहीं हुआ, सो वो उस दिन के बाद जो है ना ये प्रैक्टिस एक बन गई हुई, तो अब मेरे लिए नॉर्म है, इट्स ओके। अच्छा, इसके जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है और खासतौर पे जो कैमरास हैं, ये रात के टाइम आपको ठीक लगते हैं? दिस इज फिनोमिनल स्टफ, आई थिंक ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, लुक एट इट। नहीं, दिन को तो बहुत आला, मुझे रात को थोड़ा लग रहा था कि गांव में बिजली की कमी है। वो अब क्या करें, आपको नाइट विजन तो नहीं है ना, वो देर रात को भी नजर है। आपका मीटर ऊपर दोबारा चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, वो आपको ब्लाइंड नहीं कर रहा कि कैमरा ऑन हो गया तो वो ब्लाइंड करके, वो आपका लेफ्ट करेंगे तो ये आपकी स्पीड भी जो सी है उसके ऊपर आ रही है कि स्पीड साथ है। तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट फीचर टू हैव। इसके अलर्ट जो से हैं, पीछे से मोटरसाइकिल या कोई भी ब्लाइंड स्पॉट पे आ रहा है, वो टोन टू शुरू कर देती है, वो इसके अलर्ट। और इसका हेड्स अप डिस्प्ले बड़ा मजे का है। मैं कहता हूं हेड्स अप डिस्प्ले जो है उसमें ऐसी है, मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन के बावजूद ना आपकी उधर से नजर नहीं हटती, आप उधर ही रहते हैं सड़क के ऊपर। उसमें स्पीड के अलावा आपको अगर मैं टर्न दे रहा हूँ, मेरे को ब्लाइंड स्पॉट पे है, तो वहां पे अलर्ट आएगी कि आपके ब्लाइंड स्पॉट पे कोई है, स्पॉट अलर्ट पे कोई है। आपका बल्कि क्रूज का भी आता है, इससे भी ज्यादा है। आपको लॉन्ग पे ले गए भी नहीं अभी नहीं मैं लेके गया, लेकिन सून एडेप्टिव क्रूज है ना इसमें। अच्छा, इसकी जो लुक्स है ना बाहर से, मतलब पुरानी सोरेंटो जा रही है, इसको साथ रख लें, जमीन आसमान का वो लगती है आपकी स्टेशन वैगन, वो मोर टुवर्ड्स की है, ग्रैंड कार्निवल की वैन लगती है, कार्निवल की वैन है वो। लेकिन ये दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर एसयूवी। ये तो मुझे ऐसा लगता है कैडिलैक की किसी गाड़ियों से ना इंप्रेस होकर बनी हुई है। इसकी जो लाइट्स उसकी जो आती है ना नीचे, इट्स जस्ट लाइक अ कैडी। रात को जा रही होती है, ऐसा लगता है शैतान नहीं, और रिम बड़े खूबसूरत है, स्टाइलिंग पे तो कोई कमाल है। और दे डन अ ग्रेट जॉब। मैं एक्चुअली जब गाड़ी बुक करा रहा था तो मैंने व्हाइट कलर की कराई। सही है।
तो मेरा एक दोस्त है, उसने भी बुक कराई थी, उसने ब्लैक कराई थी। उसने कहा कि शेख साहब ज़रा थिंक अगेन। मैं कहा यार, मेरे ड्राइवर ना हाथ जोड़ते, मेरे घर में 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं काली सारी, उन्होंने कहा चौथी काली को और आने लगी है। सो मैंने कहा यार लेट मी थिंक अबाउट इट। व्हेन आई हैड अ लुक क्लोजली तो ब्लैक हैज़ अ मोर ग्रेस टू इट। सही है। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरा कलर चेंज कर दें टू ब्लैक। सो आई एम लविंग इट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कलर टू हैव। और लेकिन इनका इंटीरियर की ऑप्शन एक ही है, सही है, ब्लैक। द ब्लैक इज all black. इंटीरियर, इट्स ऑल ब्लैक। चाहे आप वाइट लें, जो मर्जी लें गाड़ी लें, इंटीरियर आपको ब्लैक ही मिलना है। वो दूसरे कलर जो है ना, आंखों को एकदम थोड़े से बाद पढ़ना चालू होते हैं। सही है। यू नो यू गेट बोर्ड विद दैट। हाँ, इसकी लॉन्जिटिविटी ज्यादा है, ये Exactly. लॉन्ग टर्म में आपको ऐसे ये- लगेगा। जो ये वाइट आप- होगा ना, वो शुरू में बड़ा अच्छा लगेगा, फिर बाद में बंदा कहता है कि थे आ गया मैं। एग्जैक्टली, प्लस हमारी यहाँ पे एनवायरमेंटल सफाई का भी बड़ा मसला है। वो नहीं मसला सब तो। इसकी जो मेंटेनेंस वगैरह है, उसकी कोई भी अब आइडिया आपने लिया कि एवरेज कॉस्ट क्या है सर्विस वगैरह? बिकॉज अभी चली 1500। अभी तो मेरी सारी 1500 किलोमीटर चली है, लेकिन ये है कि किया हैज़ बिन इकोनॉमिकल। आई डोंट थिंक इसकी इतनी कोई हैवी कॉस्ट होती है। ऑयल चेंज अब जो जहाँ से मर्जी करा लो, जिस मर्जी गाड़ी का करा लो, 15-16 हज़ार से नीचे नहीं होता। सही है। एवरेज यही कॉस्ट होती है। हाँ, जब आपकी जो बड़ी सर्विसेज जाती हैं जिसमें आपने थ्रॉटल बॉडी करानी है, प्लग चेंज करने, वो तो फिर पायन बूहे वो ऊंचे तो आगे वो तो करने, लंबा वो कर- बूहे ऊंचे करने पैंदे ने सानू। सही है। अच्छा, इसकी बाकी हमने सारी बातें कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाइब्रिड गाड़ी की फ्यूल एवरेज। व्हाट इज द एवरेज दैट यू आर गेटिंग? यार इस पे आके थोड़ा सा मेरा हल्का सा डिफरेंस है। क्या? राइट नाउ आई एम गेटिंग 13.2। ठीक है। ठीक है, दो दे क्लेम कि शुड बी 16 और 18, ठीक बट है। आई एम गेटिंग 13.2। मैं कह रहा हूँ, मैंने जो किया 13 से 16 वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन Depending how you drive. ये वो हाउ यू ड्राइव। मेरा क्लडी खिला के खाना खाते हो एसी चला के, तो नहीं, फिर नहीं मैं नहीं, सिर्फ मेरे ड्राइवर। अच्छा। अगर मैं कहीं चला गया तो ड्राइवर गाड़ी में, मैं वही जाकर एक दफा इनको मैं कहा यार एडा कट भी कर दी, ये क्या मसला है? उन्होंने कहा सर हमने कंप्यूटर लगा के देखा आपकी गाड़ी आइडल में Idle में बहुत ज़्यादा खड़ी होती है। वो क्या होता है कि आपके ड्राइवर गाड़ी जोन से ना आपके वो स्टार्ट करके बैठे रहते हैं। सही है। ठीक है ना, तो मैं कहा यार ठीक है। ये बताएं कोई चीज जो मिस करते हो गाड़ी में? कमिंग फ्रॉम द अदर कार्स, व्हाट आई मिस इज के जब हैवल से और इसमें आने से फ़र्क ये है कि कभी जब आप हैवल में होता है कि आपकी जब स्पीड 10 किलोमीटर पे आती है ना नीचे, कैमरे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। सही है। इसमें नहीं होते। ऑन अ टर्न इसमें नहीं होते। ये आप और जब अब- इंडिकेटर देंगे तब होगा। इंडिकेटर देंगे तब होगा कैमरा ऑन। बेशक 100 पे जा रहे हैं, बेशक 10 पे जा रहे हैं, बट वो स्पीड Exactly. डिटेक्ट करके आपको उस तरह हेल्प नहीं करेगा। एग्जैक्टली वो फीचर मुझे मिस होता है इसका। ठीक है। एक और फीचर जो मेरा MG भी मैंने रखी थी, तो MG का एक बड़ा अच्छा फीचर था, वो था ऑटो बीम। सही है। So wherever the car sees at night कि कभी you need more light, beams आपकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती थी। इसमें है नहीं है, भजन है, देखो ऑटो करो और बड़े Auto? मजे का मैं बता रहा हूँ। बीम नहीं होती ना। हाई बीम ऑटो हो जाएगी, जब अंधेरा होगा खुद ही हो जाएगी। लो आप फिर करके मैंने देखना। नहीं सी पता। नहीं है, बल्कि गाड़ी गाड़ी तो तो लाइट पता है जब एकदम तेज होती है ना, हाँ एक तो पुराने जमाने से ना अगले को ब्लाइंड कर देती है। हाँ। इसकी लाइट आप अब इसके बाद नोटिस करना, जिस तरह ह्यूमन आई नहीं खुलती, हाँ। वो तेज भी आहिस्ता 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 Something होती है। you find बंदा- out every day. हाँ, बंदा कहता है कि So- मैंने इसका रिव्यू करता मैं एक दिन जा रहा था रात को ना अंधेरे में, हाँ। एकदम ही हुआ, मैं कहा ये मेरी आंखें खुली हैं, आगे कोई जिन आया है। फिर आई एक्सपीरियंस कि इसकी जो ऑटो बीम है वो बड़ा आहिस्ता 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 तेज होती है, तो वो बड़ी स्मार्ट है। सो यही ना, अभी 1500 वो आप वहाँ चलाएंगे पता लग जाएगा। एज आई गो अलोंग यू नो विल फाइंड आउट मोर फीचर्स। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी पिछली 2-3 गाड़ी से, एक तो आपने कैमरे वाला बता दिया, लाइट वाला हो गया, और कुछ? I think this has more feature than any car in its level. लेकिन ये है कि 7 लाख की बड़ी डज पैसी पाए महंगी हो गई थी 7 लाख। वो ओए होए, वो पड़ी है वो डज? वो पड़ी है डज। अच्छा, वो डज अभी तक मेरे से डू डिड डन, मेरे से कई लोगों ने पूछा, मैंने कहा यार बाकी सब ने तो नहीं किया, तो शायद रिवर्ट बैक कर जाए, क्या होगा समझ नहीं आया। तो ये आपको फिर यानी 161 की जगह ये कितने की पड़ी आपको? 172? ये सबको डाल के वो 173 कोई 172 इतने की पड़ी थी मुझे। अच्छा। मैं एक्चुअली जा रहा था, अमेरिका जा रहा था, उन्होंने कहा गाड़ी आपने जून में लेनी है। वो मैं क्या, मैं आके लाऊंगा यार, कोई मैंने जल्दी गाड़ी खड़ी कर थोड़ी खड़ी करनी है, आके ले लूंगा, कोई मसला नहीं। आपको अमेरिका ट्रिप जमा साथ पड़ और गया। जब साथ पड़ गए मैं एक्चुअली आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं जी ये प्राइसेस रिवाइज होने लगी हैं, ड्यूटियां कम होने लगी हैं, लेकिन वो ड्यूटियां यूज गाड़ी की कम हुई, एंड नहीं हुई, इसकी बढ़ अच्छा, गई। मजे की बात है कि उन्हें पिछले हमें बजट में पता लगा था कि हाइब्रिड गाड़ियां जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, एक दफा पता लगा कि नहीं हाइब्रिड नहीं, प्लग इन हाइब्रिड नहीं, तो ताड़े होते कार्बन टैक्स लग गया। Carbon tax लग तो 7 लाख तुसी देते हैं कार्बन टैक्स देते। तो कोई नहीं, ठीक है सर भाई, बहुत शुक्रिया। आप It's a यूजर रिव्यू का pleasure. यूजर ये था आज का यूजर व्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वाकियों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।